Good morning dear students, let's continue our chapter number 7, the living and the non-living. In the last video we have discussed about 3 characteristics of living organism. Okay, now let's continue with the fourth one. Living things need food. Living things को food की need होती है. Okay, why? Food is required for growth and repair process. ठीक है, फूड क्यों रिक्वायर्ड होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर प्रोसेस. विच रिपेयर प्रोसेस? सपोज आपको अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो हील भी तो होती है. वो हील कैसे होती है? नो डाउट आप उस पर मेडिसिन ट्यूब वगैरह कुछ भी लगाते हो, सब कुछ है, लेकिन बेसिकली जो रिपेयर प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है? टिश्यूज़ के थ्रू. और टिश्यूज़ को ग्रो होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है, सो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. ओके, नाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उस फूड से जो हम खाएंगे. ठीक है, आप जब एक प्लांट ग्रो करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सॉइल में सीड डालते हो. ठीक है, फिर उसको प्रॉपर मिट्टी में दबाते हो, है ना, फिर उसको प्रॉपर वाटरिंग करते हो टाइम टू टाइम, तब जाके वो ग्रो होता है. यानी उसकी ग्रोथ हो रही है. तो ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि उसे फूड मिल रहा है. ठीक है, हम भी ग्रो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉपर फूड मिलता है, हम प्रॉपर फूड खाते हैं इसलिए. ठीक है, नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये टर्म है एक फोटोसिंथेसिस. ये क्या होता है? ठीक है, all green plants. कौन से plants? Green plants. All green plants prepare their own food by taking in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. Okay, basically photosynthesis क्या है? Plants अपना जो फूड बनाते हैं इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब बेसिकली उस प्रोसीजर में क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. यानी फोटोसिंथेसिस हमेशा कब होता है? डे ड्यूरेशन में, है ना, नाइट में कभी नहीं होता. ठीक है, क्योंकि किसकी नीड होती है हमें? सनलाइट की. ठीक है, तो CO2 को लेंगे. CO2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर दैट मीन्स H2O लेंगे, किसकी प्रेजेंस में लेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, और क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीव्स में मिलता है. ठीक है, इसीलिए हमने इनिशियली बोला है ग्रीन प्लांट. यहाँ पे ग्रीन वर्ड इसीलिए स्पेसिफाइड किया है क्योंकि क्लोरोफिल के कारण जो प्लांट्स की लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन होता है. ठीक है, जिन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो उनका कलर भी ग्रीन नहीं होता. ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाएंगे और इसको हम क्या खाएंगे? फोटोसिंथेसिस. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ यानी जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं. कोई एनिमल ऑटोट्रॉफ नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते. वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं या तो प्लांट्स के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर. ठीक है, अगर हम हमारी ही बात करें, ठीक है, तो जो वेजिटेरियन है वो लोग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. प्लांट्स से ही तो हमें वीट, राइस, दाल ये सब मिलता है. ठीक है, तो हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस कंडीशन में भी हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. इसी तरीके से जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, ये भी किस पे डिपेंडेंट होती हैं? प्लांट्स पे, क्योंकि ये भी प्लांट प्रोडक्ट ही खाती हैं. ठीक है, जबकि जो दूसरे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लियोपर्ड, ये सब क्या करते हैं? अदर एनिमल्स को मारते हैं और फिर उन्हें खाते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स हमेशा कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? हेटेरोट्रॉफ. हेटेरोट्रॉफ मीन्स जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो. ठीक है, दैट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, तो इसमें आपको 3 टर्म्स नहीं क्या याद रखनी है?
First one is photosynthesis, second one is autotroph, third one is heterotroph. Is it okay? Now come to the fifth characteristic, that is living things respire. What is respire? What does it mean? We will discuss it after 5 minutes. Okay, first we will discuss about breathing. All living things breathe to live. This is very much obvious. सभी लिविंग थिंग्स जीने के लिए सांस लेती हैं, ठीक है। अगर हम आपको भी कहेंगे थोड़ी देर के लिए सांस रोकने के लिए, तो आप 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तक सांस रोक लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नीड महसूस होगी कि नहीं, हमें एटमॉस्फेयर की एयर को इनहेल करना ही है, ठीक है, और आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। दैट मीन्स दिस इज वेरी मच नेसेसरी टू लिव। ओके, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसको अपने अंदर लेना और वापस से बाहर निकालना, ठीक है। इनहेल करना और एक्सहेल करना, इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम इनहेल कौन सी एयर करते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज़्यादा होती है। यानी एक्सहेल करते टाइम कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ओके, now different type of living organism have different type of structures or organism in their body. For example, lungs. Animals like lion, cow, dogs, tiger, etc. along with the human beings, यानी हम खुद भी, हमारे अंदर क्या होता है? lungs होते हैं, ठीक है, हम उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, now some of insects have air holes. These are present on the surface of their body. उनकी स्किन के ऊपर एयर होल्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? स्पैरेकल्स भी बोलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, कॉकरोचेस, ग्रास होपर, मॉस्किटोज, ये सब किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? इन एयर होल्स के थ्रू, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज गिल्स. गिल्स आर फाउंड इन फिशेस. ओके, फिशेस ब्रीथ थ्रू द गिल्स. Using gills, fishes absorb dissolved oxygen in the water. Fish क्या करती हैं? गिल्स के थ्रू जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर लेती हैं, उससे ब्रीथ करती हैं, ठीक है, समझ आ गया। Now in plants there is a structure stomata. What is this? These are tiny pores on the surface of leaves. Plants की जो leaves होती हैं उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटास के थ्रू वो जो गैस होती है उसको अंदर लेते हैं और उसी से रिलीज करते हैं, ठीक है। तो लीव्स के अंदर यानी प्लांट्स के अंदर जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटास के थ्रू, ठीक है। आप अगर लेमन की लीव्स देखेंगे तो उसके जो अपोजिट साइड है, नीचे वाली साइड है, उस पर आपको छोटे छोटे पोर्स इजीली नजर आ जाएंगे, ठीक है। Those are stomatas. Okay. All organism respire to get energy. That means एनर्जी लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर नेसेसरी है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे मिल रही है? अभी तो हमने पढ़ा था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। बेसिकली रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the body of an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. बेसिकली रेस्पिरेशन है क्या? वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही तो है। जो खाना हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसीजर ही तो है। वो डाइजेस्ट होकर के ब्रेक डाउन होकर के किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होकर के हमें 3 प्रोडक्ट्स दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी हमें क्यों नीडेड है? वेरियस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये हम ब्रीदिंग प्रोसेस में एक्सलेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट थ्रू एक्सलेशन। ओके, सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम रेस्पिरेशन रिप्रेजेंट करें तो फूड प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों चीजें मिलेगी तो कौन सा प्रोसीजर होगा? रेस्पिरेशन। ओके, एंड इट विल गिव these 3 products, carbon dioxide, water and energy. Okay, now the 6th characteristic is living thing excrete. What is excrete? Let's see. A part of food we eat is utilized for
energy. The unused part of food is waste material. यानी जो हमने खाना खाया, जो फूड हमने लिया डाइजेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, जो अदर हमारे लाइफ प्रोसेस हैं उनके थ्रू जो पार्ट यूज में आना था वो तो आ चुका यूज में. अब जो पार्ट यूज में नहीं आया है उसको हमने क्या बोल दिया है? वेस्ट मटेरियल. ठीक है. आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल इन अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, एज आई टोल्ड यू. ठीक है. अब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये धीरे धीरे पॉइजनस होने लगता है. ठीक है. अगर ये ज़्यादा देर हमारी बॉडी में रहेगा तो इट कैन हार्म अस, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. यानी किसी भी लिविंग बॉडी में से जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का प्रोसीजर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं. ठीक है. किसी भी लिविंग बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को के रिमूव करने को एक्सक्रीशन कहा जाता है. द वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन, फेसेस एंड स्वेट. ठीक है. द बॉडी पार्ट्स, किडनीज, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन take part in the removal of the waste material. How? From kidney the waste material is excreted in the form of urine. Okay. From lungs CO2 is released, that is also a waste material. From large intestine feces are released, that is also a waste material. From skin sweat is released, this is also a waste material. Okay. Plant releases CO2 through stomata, because plants भी तो respiration करते हैं, plants भी तो breathe करते हैं. ठीक है. तो स्टोमेटा के थ्रू ही वो इनहेल करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही वो एक्सहेल करते हैं. ठीक है. तो प्लांट्स जो CO2 रिलीज करेंगे वो भी किसके थ्रू करेंगे? स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या था? टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ओके. नाउ द अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर either stored in different parts or are removed as secretion like gums, resins or latex. Plants में क्या होता है? In plants the waste material is either stored or removed. Okay. How it is stored? It is stored in such a way that it will never harm the plant. Okay. It can be stored in the leaves, in the stem, in the fruit, anything. Okay. But some waste products are released from the plant also, that are released in the form of secretions like gums, resins or latex. Okay. latex, resins या gums की फॉर्म में वो secrete होते हैं. ठीक है.